करते हैं। रक्षा करने के अपनी वचनबद्धता को ही आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। उन्होंने यही कार्य किया। ये चार हुए तो क्या हुआ, जीवित कई हजार का मतलब ये जितने भी अभी हैं ये सब मेरे ही पुत्र हैं, यानी पूरा हिंदुस्तान मेरा पुत्र है। और इन सब के लिए हम आगे अपना कार्य करेंगे। जो ये भाव है, यह भाव हम सबके मन में गुरु परंपरा की प्रति अपार श्रद्धा का भाव पैदा करता है। और ये मैं अपना सौभाग्य मानता हूं, मुख्यमंत्री आवास में कोई अन्य धार्मिक कार्यक्रम नहीं होता है, कोई अन्य कार्यक्रम नहीं होता है। लेकिन मेरा यह मानना है यहां पर कार्यक्रम होने चाहिए, वे होने चाहिए जो भारत के इतिहास को एक नई दिशा देते हो। और भारत के इतिहास को नई दिशा देने वाला एक कार्यक्रम है साहबजादों के प्रति सम्मान का भाव। आज की वर्तमान पीढ़ी को एक नई दिशा देने का कार्य। आज की हमारी पीढ़ी, युवा पीढ़ी देश और धर्म के बारे में जान सके, अपने सच्चे इतिहास को पहचान सके, सिख गुरुओं के योगदान का स्मरण कर सके, उनके प्रति सम्मान का भाव भी पैदा कर सके। ये कार्यक्रम करके हम सिख पंथ पर कोई उपकार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सिख पंथ उपकार की चीज ही नहीं है, ये तो पुरुषार्थ से बना है, गुरु के आशीर्वाद से आगे बढ़ा है। निरंतर जूझते हुए, विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए हम देश में, दुनिया में जहां कहीं जाते हैं, पूरे गर्व के साथ, पूरे गौरव के साथ अपनी सिखी को बचाते हुए एक सिख जब कार्य करता है, हम सबको गौरव की अनुभूति होती है। यह है भारत की परंपरा। और उस परंपरा को बनाए रखने के लिए जिस भी प्रकार के योगदान की आवश्यकता पड़ेगी, ये हम सब करेंगे, सरकार करेगी। सरकार उसमें आपके साथ में है, कहीं उसमें कोई संकोच ही नहीं होना चाहिए। एक दिन मैंने रात्रि में ऐसे ही परविंदर को फोन किया 10 बजे, ऐसे ही मैंने कहा भी मुझे यहां के कुछ ग्रंथियों के साथ बातचीत करनी है, क्या आ सकते हैं? उन्होंने कहा अगले 15 मिनट में। मैं सोचता था कि लगता है मेरा पूरा रात खराब करेंगे, और मैं अनिश्चित बैठा था। तब तक मुझे जानकारी मिली के साथ बाहर जो है 12-15 सभी जो हमारे यहां के पूज्य ग्रंथी हैं अलग अलग गुरुद्वारों के, रात्रि में आ चुके थे। तब तक मैंने कहा यह होता ही प्रतिबद्धता, यानी 10 मिनट पहले मैं जानकारी देता हूं और अगले 10 मिनट में वे सभी एकत्र होकर के मुख्यमंत्री आवास पर उपस्थित हो जाते हैं। यह है प्रतिबद्धता, और वह प्रतिबद्धता हम सब के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो बात यहां पर कही गई कि गुरु गोविंद सिंह जी के 4 साहबजादों को पाठ्यक्रम में स्थान देना है, यह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए महत्वपूर्ण है आज की हमारी पीढ़ी देश और धर्म के बारे में सही जानकारी ले सके। 7 साल 9 साल क्या उम्र होती है, एक भी तो बालिग नहीं था आज की दृष्टि अगर आप देखेंगे, लेकिन देश और धर्म के लिए लड़ रहे हैं। न दैन्यम न पलायनम की बात उन्होंने, जो भगवान कृष्ण 5000 वर्ष पहले कहे थे, उस समय भी वह दृश्य अगर हमें देखना है, गुरु तेग बहादुर जी महाराज, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 4 साहबजादों के अंदर इस बात को देखने को मिलता है। मैं भी देख रहा था, अभी हम लोग काशी में गए थे। काशी में प्रधानमंत्री जी ने काशी विश्वनाथ धाम का भव्य उद्घाटन किया। मैं काशी विश्वनाथ धाम के उद्घाटन के समय हम लोगों ने देखा वहां पर कि काशी विश्वनाथ मंदिर को स्वर्णमंडित किसने किया, तो नाम आया महाराजा रणजीत सिंह ने।
टन सोना 2 टन सोना लेकर के वे काशी विश्वनाथ मंदिर में आए थे और काशी विश्वनाथ मंदिर को स्वर्ण मंडित किए। औरंगजेब तोड़ता है और महाराजा रणजीत सिंह स्वर्ण मंदिर को स्वर्ण मंडित करते हैं। अब ये तो दृष्टि है, हम औरंगजेब को सम्मान देंगे या महाराजा रणजीत सिंह को सम्मान देंगे? कश्मीर से कश्मीरी हिंदुओं को, कश्मीरी पंडितों को भगाने वाले कौन लोग थे? कौन नहीं जानता। और जब विदेश गुलाम था, विदेशी हमलों को झेल रहा था, तब कश्मीरी पंडितों की रक्षा करने वाले और उसके लिए अपना बलिदान देने वाले गुरु तेग बहादुर जी महाराज थे।